भारत की राजनीति में जाति और धर्म का कितना प्रभाव है, यह आप भी जानते हैं और मैं भी। हम दोनों को ही मालूम है कि कोई भी राजनीतिक दल अपना एक वोट बैंक लेकर जरूर चलती है। अब चाहे ही वो खुलकर बोले या ना बोले, लेकिन टोपी लगाने के पीछे और गमछा ओढ़ने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, इससे कोई नहीं बचा हुआ। अब देखिए, हमको कमेंट बॉक्स में कुछ ना कहिएगा, क्योंकि हम तो बस थोड़ा सोचे और विचारे हैं और हकीकत आके बोल दिए। लेकिन भाई देखिए कि हिंदुत्ववादी छवि का आरोप जिस पार्टी पर लगता रहता है, वो अब सेक्युलर बनने की राह पर चल पड़ा है और पसमानदा मुसलमानों का हाथ पकड़ के कह रहा है कि घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। अब आप पूछेंगे कि ये पसमानदा मुसलमान कौन है, तो चलिए आपके हर प्रश्न का जवाब देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे मुश्किल अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान है मुस्लिमों का वोट जुटाने का। खैर, आज के समय के भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी और शाह की बीजेपी के लिए कुछ भी मुश्किल कहना गलत होगा। पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की कवायद में जुटी बीजेपी अपनी उसी छवि से बाहर निकलना चाहती है जिसमें कहा जाता है कि इस राइट विंग पार्टी को मुसलमानों से परहेज है। और यही वजह है कि हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी को पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचना है। और इसी क्रम में 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुस्लिमों के साथ पहली बार बैठक की। चलिए अब आपको जरा यह बता देते हैं कि पसमानदा मुस्लिम होते कौन हैं। लेकिन पसमानदा मुस्लिमों को समझने से पहले हमें मुस्लिम समाज के वर्गीकरण को समझना होगा। हालांकि इस्लाम सभी तरह से वर्गीकरण का विरोध करता है, लेकिन भारत की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसमें 3 तरह के वर्ग होते हैं: अशरफ, अजलाफ और अर्जाल। अशरफ में आती है पावरफुल जातियां जैसे कि सैयद, पठान, मुगल, शेख और मिर्जा। दूसरा वर्ग है अजलाफ, जिसे हम मध्यवर्गीय कह सकते हैं, जैसे रईनी और मोमीन। और फिर बारी आती है अर्जाल की। इसमें सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर जातियां आती हैं। अर्जाल जाति में शामिल लोग खुद को पसमानदा कहते हैं। पसमानदा वैसे तो एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया हो। पिछड़े, दलित और आदिवासी मुस्लिम समुदाय के लोग खुद को पसमानदा कहते हैं। अगर हम पसमानदा मुस्लिम की आबादी की बात करें तो भारत में पसमानदा मुसलमानों की आबादी 85% है। वहीं सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक इनकी आबादी 40% है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब किसी जाति या धर्म के वोट को टारगेट करती है तो उसके पीछे की वजह होती है उनकी आबादी, और पसमानदा मुस्लिमों की यही आबादी वजह है उन तक पहुंचकर एक बड़े वोट बैंक को इकट्ठा करना। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक अवधारणा है कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देते, और उसी अवधारणा को खत्म करने के लिए बीजेपी जुट गई है। खैर, देखना यह होगा कि बीजेपी का पसमानदा मिशन पूरा हो पाएगा कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।